छठ पूजा 2025 में क्या करें और क्या नहीं करें दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि इस छठ पूजा के दौरान क्या करें और क्या न करें। इन सभी सवालों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। छठ व्रत, जिसे छठ पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख लोक पर्वों में से एक है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। यह पर्व 4 दिनों तक चलने वाला व्रत है, जिसमें व्रती आत्म संयम, शुद्धता और तपस्या का पालन करते हैं। व्रती जल भोजन तक का त्याग कर केवल सूर्य की उपासना में लीन रहते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य उपासना का सबसे कठोर व्रत कहा गया है, जहां भक्त डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और संतान कल्याण की कामना करते हैं। छठ पूजा में न केवल धार्मिक आस्था होती है, बल्कि इसमें प्रकृति, नदियों, सूर्य और मानव जीवन के संतुलन का अद्भुत संदेश भी छिपा होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि शुद्धता, निष्ठा और संयम से किया गया कोई भी कार्य देवत्व के समीप ले जाता है। 2025 में यह पर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसमें क्रमशः नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य एवं पारण, ये चारों दिन अपनी अपनी विशेष पूजा विधियों के साथ मनाए जाएंगे। छठ व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की उस आत्मा का प्रतीक है जिसमें परिवार, प्रकृति और श्रद्धा तीनों का संगम दिखाई देता है। तो चलिए अब हम आपको इस पर्व की तिथियां और विधियां बताते हैं कि इस पर्व पर हम क्या करें और क्या न करें। पहला दिन नहाय खाए, 25 अक्टूबर 2025, शनिवार को दूसरा दिन खरना, 26 अक्टूबर 2025, रविवार को तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, 27 अक्टूबर 2025, सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य, चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण। इस प्रकार छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला व्रत उत्सव है। नहाय खाए के दिन यानी 25 अक्टूबर सुबह सुबह स्नान करें, शरीर मन को शुद्ध करें, घर आंगन साफ करें, पवित्रता बनाए रखें। भोजन में सात्विक भोजन लें, जैसे चावल, दाल, लौकी, भात आदि। खरना के दिन यानी 26 अक्टूबर को दिन भर निर्जला व्रत रखें। दिन में कुछ नहीं खाएं पिए। शाम को स्नान ध्यान के बाद पूजा करें। प्रसाद बनाए, जैसे गुड़ की खीर, रोटी आदि। इसे पहले भगवान सूर्य व षष्ठी मैया को अर्पित करें, फिर परिवार और पड़ोस में बांटें। संध्या अर्घ्य के दिन यानी 27 अक्टूबर को नदी, तालाब या कोई पवित्र जल स्रोत किनारे शाम के समय जाएं। अस्त होते सूर्य को जल व दूध या अन्य सामग्री से अर्घ्य दें एवं षष्ठी मैया की पूजा करें। व्रतधारी को पूर्ण निःशुल्क व्रत करना चाहिए। मन शुद्धता व समर्पण में होना चाहिए। उषा अर्घ्य और पारण के दिन अर्थात 28 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, नए कपड़े पहने, उगते सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद पारण करें, व्रत का समापन करें, प्रसाद ग्रहण करें और ताकमा का और परिवार समाज में प्रसाद बांटें। अब आइए जानते हैं कि छठ व्रत में क्या नहीं करें। व्रत के दौरान तांत्रिक और अनार्थिक कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, हस्तक्षेप पूर्ण व्यवहार। व्रत में संयम व ईमानदारी बनाए रखें। भोजन में अशुद्ध, मांसाहारी, तामसिक भोजन नहीं करें। त्योहार के दिनों में शाकाहारी, हल्का सात्विक भोजन प्राथमिक है। पानी के स्रोत जैसे नदी, तालाब की पवित्रता का ध्यान रखें। उस जल का उपहास या अव्यवस्थित स्थिति में पूजा न करें। समय मुहूर्त की अनदेखी न करें। उपयुक्त समय पर स्नान, अर्घ्य व पारण करना शुभ माना जाता है। व्रतधारी को व्रत का अवहेलना या समय से पहले पारण नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे व्रत की पूर्णता प्रभावित हो सकती है। विशेष टिप्स, यदि संभव हो सके तो सफेद व हल्के रंग के कपड़े पहने, वातावरण शांत शुद्ध रखें। दें तालाब के किनारे जाते समय पर्यावरण व स्वच्छता का ध्यान रखें। अर्घ्य देने के बाद श्रृंगार प्रसाद आदि व्यवस्थित रखें। परिवार समाज को शामिल करें। इस व्रत में सामूहिक श्रद्धा का बहुत महत्व है। बच्चों व बुजुर्गों को सूर्यास्त उदय के समय बाहर ले जाना हो सकता है, लेकिन उनकी सुविधा व सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर आप बाहर नदी या तालाब जा रहे हैं तो सावधानी जरूर रखें ताकि पूजा शांतिपूर्वक हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिख दें।